नमस्कार। प्रभा साक्षी न्यूज नेटवर्क और आप सभी का स्वागत है। संसद का बजट सत्र 31 जनवरी से शुरू हो रहा है, जो कि 9 फरवरी तक चलेगा। सत्र की शुरुआत राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के संबोधन से होगी। बजट सत्र के दौरान केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लोकसभा चुनाव से पहले अपनी सरकार का अंतरिम बजट पेश करेंगी। चुनाव के बाद नई सरकार पूर्ण बजट पेश करेगी। अंतरिम बजट में वैसे तो कोई बड़े ऐलान होने की संभावना नहीं है, लेकिन फिर भी विभिन्न क्षेत्रों के लोग बड़ी आस लगाए हुए हैं। देखना होगा कि वित्त मंत्री के पिटारे से किसके लिए क्या निकलता है। आइए देखते हैं विभिन्न क्षेत्रों के लोग बजट से क्या उम्मीदें कर रहे हैं। इकोनॉमिकली अगर हम देखते हैं अपनी सरकार को अभी, तो जो भी कर रहे हैं ये सारा कुछ कर रहे हैं। पहले जो पिछले साल को देखा है हमने, ऑलमोस्ट 10 साल हो गए हमको देखते हुए, ठीक है। तो बजट को अब जब देखते हैं तो 1% की भी उम्मीद नहीं रखते हम। आई टेल यू वाई। बिकॉज 10 साल को देखा है हमने, 1 साल नहीं देखा, 2 साल नहीं देखा, 3 साल नहीं देखा, 4 साल नहीं देखा, 5 साल नहीं देखा हमने सरकार को, ठीक है। तो 10 साल में जो हमने देखा है कि हमारा ये नहीं है कि देश में पैसा नहीं है, देश में पैसा है, लेकिन मैटर करता है कि देश में पैसा किसके पास है, ठीक है। आम जनता के पास कितना पैसे का कैश फ्लो आता है, या कह सकते हो कितना पैसा जाता है। 99% इंडिया का पैसा जो है वो उद्योगपतियों के पास है, वही देश को चला रहे हैं आज। अगर मैं सोचता हूँ 11.68 लाख करोड़ रुपीज़ अगर उद्योगपतियों का माफ़ हो सकता है, तो 2 लाख करोड़ रुपया किसानों का क्यों नहीं हो सकता। और बातें करते हैं कि किसानों की आयु दुगनी करेंगे जी। 2022 तक बोला था ना, क्या हुई? दुगनी हुई? नहीं हुई, ठीक है। तो मुझे नहीं पता टीवी दिखाएगा या नहीं दिखाएगा, बट ये असलियत है। इकॉनमी मनमोहन सिंह के जब टाइम था 8.1% ग्रोथ पर चलती थी, राइट। अब इकोनॉमिकल ग्रोथ कितना है? 5.4%। और हम चलो जो 2022 तक जो दिखाए थे दावे, वो तो भूल जाओ, वो तो उन्होंने बोल ही दिया कि जुमला था सभी, वो ठीक है, दैट्स इट। अब क्या दिखा रहे हैं? 2030 2030 का सपना दिखा रहे हैं ना, कि हमारी इकॉनमी है जो 10 ट्रिलियन इकॉनमी बनेगा इंडिया। 10 ट्रिलियन दिखा रहे हैं ना कि 10 ट्रिलियन इकॉनमी इंडिया बनेगा। राइट नाउ जो इंडिया का करंट फेस चल रहा है, एवरेज जो इकॉनमी है 5.4% से ग्रो कर रहा है। अगर 10 ट्रिलियन इकॉनमी बनना है इंडिया को, 10 ट्रिलियन इकॉनमी, दैट्स ह्यूज, राइट। उसके लिए 15% की ग्रोथ चाहिए इकॉनमी की। 15% की ग्रोथ मोदी जी लाएंगे। तो बजट से क्या आस रखते हो? बजट से कोई आस नहीं है, नथिंग नथिंग। बजट से क्या आस रखेंगे? बजट से हम क्या आस रख सकते हैं? सारा कुछ तो आपने जो प्राइवेट करने के चक्कर में, प्राइवेटाइजेशन इज गुड। 1991 में एलपीजी रिफॉर्म्स लाए, राइट। एलपीजी रिफॉर्म्स, दैट्स गुड। प्राइवेटाइजेशन तब तक गुड है जब प्राइवेट कंपटीशन हो। जब आप प्राइवेट कंपटीशन खत्म कर दोगे तो प्राइवेटाइजेशन जो है that will gonna lead to extreme capitalism, and extreme capitalism is always dangerous for the country where we stay. तो बजट से क्या रखेंगे उम्मीद? बजट से कोई उम्मीद नहीं रख सकते। आने वाले से कैसे हम तो हाउस वाइफ है, हमें तो यही है कि हमारे उसकी सिलेंडर वगैरह ये चीज़ें सस्ती हो जाए, उसका ऑयल वगैरह सब कुछ ही महंगा है ये। इसलिए हम ये कहते हैं कि ये चीज़ें सारी सस्ती होनी चाहिए, सब कुछ महंगा ही करते जा रहे हैं ये तो इन चीज़ों के लिए। ये सरकार का लास्ट बजट है, लगता है कि इस बार सस्ता हो जाएगा ग्रीन स्मार्ट। पता नहीं, अभी उम्मीद तो है वैसे, पर पता नहीं अब करेगी सरकार की नहीं करेगी। ओके। हाँ, बजट आने वाला है, हमने आस रखी है। हमारे सूबेदार साहब की डेथ हो चुकी है, तो कह रहे कि वन रैंक वन पेंशन देंगे। तो आज दिन का ना वन पेंशन ना वन रैंक मिला है। हमने बच्चे कैसे पालने हैं, उन्हें पढ़ाने हैं लिखाने, तो हमारे को बहुत मुश्किल है। आरडीपी का हमारे को कुछ नहीं मिलता है, हम विडो हैं। खेती कमाएंगे तो खा रहे हैं, हम जमीन से गेहूँ कमा रहे हैं, तो हमारे को सरकार से कोई लाभ नहीं मिला। तो लगता है इस बार बजट से आपको कोई लाभ होगा? लाभ अभी नहीं हुआ, अभी आएगा तो बताएंगे। इस बार माननीय मुख्यमंत्री से बहुत अच्छी उम्मीद है कि अयोध्या का बजट बहुत अच्छा देंगे, जिससे अयोध्या को और विकसित करें, यहाँ की शोभा बढ़े। क्योंकि ये अयोध्या एक ऐसा धाम हो गया कि जो पूरे हिंदुस्तान में अयोध्या जाना जाता है। आज एक समय था हम लोग कहते भैया कहाँ से अयोध्या से, कोई जानता नहीं था, लेकिन आज अयोध्या बच्चों बच्चों के नाम पे रटा हुआ कि अयोध्या है कहाँ। जब से 22 जनवरी को भगवान श्री राम जी का प्राण प्रतिष्ठा जब से हुआ है, अयोध्या में भीड़ बढ़ रही है, आए दिन भीड़ आ ही रही है, भीड़ तो रुक नहीं रही है, लेकिन आप अगवान थोड़ा सा ध्यान दें इसको, और बजट बहुत अच्छा है बस।
देखिए, बजट तो आने वाला है, ये तो बहुत अच्छी बात है और काबिल तारीफ है। हो सकता है कि हम तो उम्मीद बना लगा के बैठे हैं कि प्रदेश सरकार और भारत सरकार जो बजट पेश करने वाली है, मुझे लगता है कि बजट बहुत अच्छा आएगा और इस बजट से हमारे भारत देश को काफी तरक्की का जो है राह दिखाई पड़ेगी। और उसके साथ भी हम भी यही चाहते हैं कि हमारे अयोध्या के लिए भी बजट है। अभी चूंकि 22 जनवरी को हमारे राम मंदिर का उद्घाटन हुआ है, हम ये भी चाहते हैं कि हमारे अयोध्या में बजट इस तरीके से हो कि जिससे कि हमारे लोगों का कम से कम और भला हो, अयोध्या वासियों का और अयोध्या के दुकानदारों का भला हो। जैसे कि तमाम भला के मतलब यही मैं कह सकता हूँ कि तमाम जैसे जरूरतें हैं अयोध्या में आने जाने वाले यात्रियों के लिए, व्यापार के लिए। अब जैसे कि अभी 22 जनवरी को इतनी भीड़ हो गई कि रास्ते बंद कर दिए गए। अब रास्ते बंद हो जाने से व्यापार जो एकाएक उठा था बहुत बढ़िया चला था, लेकिन वो व्यापार ठप सा होता सा दिखाई देने लगा। क्योंकि हम लोगों का जो संसाधन है वो हम लोगों का ट्रांसपोर्टिंग है। जब ट्रांसपोर्टिंग बंद हो जाएगा, माल आएगा नहीं दुकान पर, तो हम लोग क्या कर सकते हैं। हाँ, हमें पूरी उम्मीद है कि अयोध्या वासियों के लिए, अयोध्या के वासियों के दुकानदारों के लिए एक अच्छी बजट आएगी और एक अच्छी पहल होगी। अयोध्या के विकास के लिए डबल इंजन की सरकार, राज्य सरकार और केंद्र सरकार पूरा बजट दिया है। अभी यहाँ 38,000 करोड़ रुपया का बजट पास हुआ है, जो 187 परियोजनाएं चल रही है। जो देश के किसी भी शहर में इतनी बड़ी बजट नहीं है जो यहाँ है। आगामी बजट में हम लोग अयोध्या वासी आशा लगाए बैठे हैं अयोध्या के विकास के लिए और परियोजनाएं चलें। जो हमारी जो पिछड़ी अयोध्या थी, राम मंदिर प्रतिष्ठा होने के बाद इसको और निखार आए। यहाँ दर्शनार्थी की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। यहाँ जिस तरह यहाँ पर सिर्फ मेले में यहाँ का व्यापार निर्भर रहता था, अब प्रतिदिन मेला रहेगा और आने वाले समय में यहाँ के व्यापारी, यहाँ का सर्व समाज, यहाँ का संत समाज काफी उज्जवल, इनका भविष्य काफी उज्जवल की ओर है। छोटे व्यापारी हैं उनके लिए भी तमाम योजनाएं हैं। उनको जो विस्थापित हुए उनके लिए दुकान आवंटित है। गली गली दुकानें चलेंगी। जब भीड़ आएगा तो दुकान चलना है, व्यापार बढ़ेगा और रोजगार के नए नए अवसर प्रदान होंगे। बजट आने वाला क्या उम्मीद है? व्यापारियों को और हमारे पेड़ा उद्योग को बजट से बहुत उम्मीद है, क्योंकि हमारी कई वर्षों से मांग चल रही है कि इसको पेठे पैसे कर मुक्त कर दिया जाए, क्योंकि 5% टैक्स है, कोई बहुत अधिक नहीं है, एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ है। और जो टैक्स स्लैब है, जैसे गवर्नमेंट ने पिछली बार भी थोड़ा उसको बढ़ा करके कर दिया था, तो उसमें करदाताओं की संख्या बढ़ गई थी। तो सरकार से ये उम्मीद है कि जो टैक्स स्लैब है उसको और बढ़ा दिया जाए, तो जो कि उसमें और टैक्स स्लैब में जितने भी दायरे में जो 8 करोड़ 10 करोड़ जो हमारे लोग जुड़े हैं, वो बढ़ करके 15-20 करोड़ हो जाए। देखिए, एक्सपेक्टेशन तो पर्यटन उद्योग की बहुत है। जैसे कि मैं हर बार कहता हूं कि पर्यटन उद्योग का नाम तो लिया जाता है, पर पर्यटन उद्योग को कोई सुविधा नहीं दी जाती है। तो पर्यटन उद्योग जो है हमेशा ही एक आशावादी निगाहों से देखता है कि कुछ ना कुछ हमको मिलने वाला है। हमारी छोटी सी एक डिमांड ये है कि जीएसटी का जो रेट है उसको 2,000 रुपये प्रति कमरे के ऊपर लगाया जाए, ना कि 1 रुपये से स्टार्ट कर दिया था। पहले ये 1,000 रुपये था, इसको हटा के उन्होंने 0% कर दिया है। तो हमारी मांग ये है कि 2,000 रुपये पे लगाया जाए, क्योंकि छोटे छोटे जो व्यापारी हैं, छोटे छोटे जो ट्रैवलर्स, जो बजट ट्रैवलर्स हैं, जो इलाज के लिए नर्सिंग होम्स में जाते हैं, आसपास के होटल्स पे रुकते हैं, वो इसको टैक्स को बेयर नहीं कर पाते हैं। और व्यापारी की जो होटलियर्स की मजबूरी है कि वो टैक्स लेगा, क्योंकि वो गवर्नमेंट ने उसका लॉ बना दिया है। तो हमारी मांग ये है कि इसको 2,000 से ऊपर जो रूम्स के जो रेट हैं वो रखा जाए, उसके ऊपर जीएसटी लगाया जाए। दूसरी हमारी पर्यटन उद्योगों की बहुत समय से ये रही है कि एक पर्यटन उद्योग के लिए एक इंडिपेंडेंट बॉडी बनाई जाए, जो कि जिसके अंदर जो भी योजनाएं बनती हैं और लागू की जाती हैं वो इंडिपेंडेंट बॉडीज के हिसाब से लगाई जाएं। ये होता क्या है, एक सरकार जाती है, दूसरी आती है, फिर वो जो योजनाएं जो होती हैं वो खटाई में पड़ जाती है। देखिए, वैसे तो ये पूरा बजट पूर्ण बजट तो नहीं है, अंतरिम बजट होता है, लेकिन इंडस्ट्री की कुछ मांगे हैं, कुछ समस्याएं हैं और आशा है कि चुनावी वर्षा के अंदर सरकार को स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, ये जलंधर की जो है पंजाब की, इसकी तरफ ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये एकमात्र इंडस्ट्री है राज्य की जो लाख लोगों को डायरेक्ट इंडायरेक्ट रोजगार दे रही है, और उसमें मुख्य रूप से महिलाओं को घर घर में रोजगार प्रोवाइड कराने वाली पंजाब की इकलौती इंडस्ट्री है।
हमारी बड़े सालों से मांग है R&D सेंटर की, क्योंकि बदलते परिवेश में जो विदेशों से आने वाला सामान है, खासकर चाइना, जापान, ताइवान, वो टेक्नोलॉजी में वो देश बहुत आगे हैं, बहुत आगे हैं। तो हम कहीं ठहर नहीं पाते उनके मुकाबले में। तो हमारी एक मांग मुख्य रूप से R&D सेंटर की है और बड़े सालों से है। दूसरा जो कच्चा माल है वो भी सारा विदेशों से आता है, देश में तो कोई उत्पादन है नहीं कच्चे माल का। स्पोर्ट्स गुड्स में जो मटेरियल रॉ मटेरियल यूज होते हैं, मुख्यतः वो उनका शेयर इंपोर्टेड मटेरियल का है। यहाँ तो सरकार जो कच्चा माल है उसको उसकी ड्यूटी कम करे या ड्यूटी फ्री करे, या फिर जो तैयार माल आता है उसको उस पे एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई जाए। घरेलू उद्योग को बचाने के लिए जरूरी है। दूसरा, हमारी सरकार खुद कहती है खेलो इंडिया, मेक इन इंडिया, तो ये सार्थक तभी हो पाएंगे अगर हम इन लघु उद्योगों की सुध लेंगे। सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट अपना बजट लेके आ रही है जो अभी आने वाला है, उससे हम लोग बहुत उम्मीद रखे हुए हैं। एज एन एक्सपोर्टर्स हम चाहते हैं कि जो सरकार है इस बजट में MSME को मेनली फोकस करे, और मेनली हम लोग चाहते हैं इंडस्ट्री को अगर हमें बढ़ाना है। जो इंडस्ट्री होती है किसी भी कंट्री की बैकबोन होती है। अगर हम इंडस्ट्री को बढ़ावा देंगे तभी इकोनॉमी में हमारा बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहेगा। तो हम लोगों को एज एन इंडस्ट्री कुछ रिबेट मिले, कुछ भी हम एक्सपोर्ट करते हैं HS कोड के अगेंस्ट में, अगर वो रिबेट मिलेगा तो हम दूसरी कंट्री से compete कर पाएंगे और उस कंपटीशन में डेफिनेटली हम लोग जीत पाएंगे। सरकार से बस यही दरख्वास्त है जो बजट लेके आ रही है कि इस बार एक इंडस्ट्री को फोकस करके ये बजट बनाया जाए, ताकि इंडस्ट्री एम्प्लॉयमेंट में भी जो एम्प्लॉयमेंट में भी एक मेन सेक्टर है, एक एम्प्लॉयमेंट भी लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा नौकरियाँ मिलें। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।